महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार 2 फरवरी को भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा हो गई। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत से ट्रेड डील होने के बाद अब अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर चुका है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा, वेनेजुएला से आगे चलकर तेल खरीद सकता है। इसके अलावा अमेरिका से जो सामान खरीदता है उस पर जो टैरिफ लगता आया है वो अब 0% हो जाएगा। ऐसे करके कई सारे दावे उन्होंने अपने इस पोस्ट में किए। जवाब में पीएम मोदी का भी पोस्ट आया। उन्होंने 18% टैरिफ की बात पर भारत और अमेरिका दोनों को बधाई दी और ट्रेड डील पर भी खुशी जाहिर करी। लेकिन इस पूरी डील पर जो बातचीत है वो पिछले कई महीनों से चल रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये डील साइन हो गई? तो अचानक नहीं, 1-2 दिन या 1-2 महीनों में नहीं, इसकी पूरी तैयारी पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। इसके लिए पूरी टाइमलाइन समझते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस आए। कार्यकाल की शुरुआत से ही लगभग ट्रंप लगातार कह रहे थे कि भारत टैरिफ का किंग है, अमेरिका पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, अमेरिका जो सामान उनसे खरीदता है उसमें अमेरिका को व्यापार घाटा है क्योंकि अमेरिका ज़्यादा का सामान खरीदता है और भारत कम का सामान खरीदता है। इसके बाद फरवरी 2025 में पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए। ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत हुई और फिर ये घोषणा भी हुई कि एक ट्रेड अग्रीमेंट पर बात शुरू की जाएगी। बातचीत चल ही रही थी कि अप्रैल में ट्रंप ने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। इसकी जद में भारत भी आया। भारत पर भी 25% टैरिफ लगाया गया। इसके बाद मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जब सीजफायर हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते का क्रेडिट ट्रंप ने खुद को दिया। 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार हर पब्लिक मीटिंग में वो ये कहते रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीजफायर हुआ है वो मैंने कराया है। लेकिन भारत ने इसको कभी भी इसकी पुष्टि नहीं करी। उन्होंने इन दावों को लगातार खारिज किया। कई जानकारों का मानना है कि ट्रंप इस बात से भी खफा थे। फिर अगस्त में ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदता है। आंकड़े भी ये बात साफ करते थे कि भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ट्रंप ने कहा कि भारत ऐसा करके यूक्रेन के खिलाफ जो रूस की वॉर मशीन है उसे फंड कर रहा है। अमेरिका के जितने भी मंत्री हैं वो भी लगातार इस बात को दोहराते रहे कि भारत बहुत ज्यादा तेल और हथियार खरीद रहा है रूस से। फिर 27 अगस्त को इसके बदले अमेरिका ने भारत पर 25% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया। इस पूरे मामले के दौरान जब ये टैरिफ लगाए जा रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, तब भी भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। तो यानी अब भारत के ऊपर कुल टैरिफ हो चुका था 50%, जो पहले लगा ट्रेड सरप्लस, यानी अब भारत जो कम सामान खरीदता है अमेरिका से उसकी वजह से, और फिर दूसरा टैरिफ लगा रूस से तेल और हथियार खरीदने की वजह से। तो जब ट्रेड डील पर बात नहीं बनी तो भारत ने ग्राउंड पर काम करना शुरू किया। उन्होंने ट्रंप की इन दोनों चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए। आंकड़ों को देखते हैं। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक भारत का अमेरिका से जो ट्रेड सरप्लस था वो शुरुआत में अप्रैल 2025 के अराउंड 3.17 अरब डॉलर था। नवंबर तक आते आते यही ट्रेड सरप्लस 1.73 अरब डॉलर, यानी इसमें लगभग 1.5 अरब डॉलर की गिरावट आ गई। इस दौरान अमेरिका ने भारत का सामान खरीदना भी कम कर दिया, लेकिन भारत ने अमेरिका का सामान खरीदना बढ़ा दिया। इसके आंकड़े देख लेते हैं। अमेरिका पहले भारत से जो सामान खरीदता था वो लगभग $50 मिलियन तक गिर गया, लेकिन भारत जो अमेरिका से सामान खरीदता था वो लगभग $1.25 अरब बढ़ गया। तो अब ट्रेड सरप्लस को बैलेंस आउट करने के लिए भारत ने ज्यादा सामान खरीदा और अमेरिका ने कम सामान खरीदा। ये गिरावट ज्यादातर उन चीजों में दर्ज की गई जिनमें मजदूर ज्यादा इन्वॉल्व होते थे, जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, स्पोर्ट्स के सामान का एक्सपोर्ट हो गया। इन सबको अमेरिका ने खरीदना कम कर दिया। लेकिन इस बीच नवंबर में एक राहत की खबर भी आई इस मामले में कि भारत का जो कुल एक्सपोर्ट था वो फिर भी 22% बढ़ गया था अमेरिका के साथ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत से कई इलेक्ट्रॉनिक सामान अमेरिका फिर भी लगातार इंपोर्ट करता रहा, क्योंकि इन पर टैरिफ नहीं लगाया गया था। जो 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था वो इन सामानों पर लागू नहीं होता था। इसके बाद आती है तेल की बारी। अमेरिका को लगातार इस बात से दिक्कत थी कि भारत रूस से ज्यादा तेल क्यों खरीद रहा है। वो लगातार कहता आ रहा था कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, एक सिंबल के तौर पर कि वो यूक्रेन जंग का विरोध कर रहा है। तो अमेरिका की इस चिंता को बैलेंस आउट करने के लिए भारत ने क्या किया, रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं, लुकोइल और रोजनेफ्ट, इन दोनों कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे तेल बेचने के ऊपर।
इसकी वजह से भारत का रूस से तेल खरीदना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसके बाद अमेरिका की चिंता को बैलेंस आउट करने के लिए भारत ने अमेरिका से तेल लेना बढ़ा दिया। आंकड़े देखते हैं। तेल आयात जो भारत अमेरिका से करता था पिछले साल, वो 4.4% से सीधे 7.5% तक पहुंच गया, यानी इसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद कच्चे तेल के अलावा एलपीजी की खरीद पर भी भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया। अब भारत जो कुल एलपीजी बाहर से मंगवाता है उसका 10% अमेरिका से हम लेने लगे। इसके अलावा सरकार ने कुछ और छोटे उद्योगों को भी जो उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते थे, क्वालिटी कंट्रोल के जो नियम थे, उनको थोड़ा ईज आउट किया, उनको और आसान कर दिया, ताकि भारत में सामान बेचना अमेरिका के लिए थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाए। इसके लिए जो कपड़ा उद्योग था उसमें भी कॉटन पर जो 11% टैक्स लगता था वो कम कर दिया गया। तो यानी भारत ने ट्रेड सरप्लस को बैलेंस आउट किया। इसके बाद भारत ने तेल को लेकर जो अमेरिका की शिकायत थी उसको दूर करने के लिए रूस से तेल की खरीदारी कम करी और अमेरिका से तेल की खरीदारी थोड़ी बढ़ाई। इसका नतीजा अब हमें ट्रेड डील के रूप में मिला है। हालांकि डील से रिलेटेड अब भी कई सवाल हैं जो अधूरे हैं, जिनकी जानकारी सामने नहीं आई है, और अब इन जानकारी के सामने आने के बाद ही पता चलेगा कि ट्रंप ने जो दावे किए हैं तेल को लेकर और अमेरिका के सामानों पर टैरिफ को लेकर वो कितने सही हैं। इस डील से जुड़ी बाकी सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए द ललन टॉप।